मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, ये शंका मेरी माँ की है। माँ पूछती है कि तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान तीनों ही तीन पदवी के धारी हैं, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव भी हैं, परंतु सदैव इन तीनों की प्रतिमाएं जब भी विराजमान की जाती हैं तो शांतिनाथ भगवान को ही मूल नायक क्यों बनाया जाता है, एवं सदैव शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई थोड़ी सी बाकी दोनों प्रतिमा से थोड़ी सी ज़्यादा क्यों होती है? नमोस्तु भगवान महाराज जी। शांतिनाथ भगवान की जरा ज़्यादा प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि वासपूज भगवान के काल से शीतलनाथ भगवान शीतलनाथ भगवान के काल से लेकर जो काल था, शीतलनाथ भगवान से लेकर जो काल शांतिनाथ भगवान के समय तक का था, उसमें बीच बीच में धर्म का विच्छेद होता रहा। अर्थात जिन धर्म विलुप्त हो जाता और पुनः तीर्थंकर भगवान आते और उसके बाद फिर से वे स्थापना करते। लेकिन इस शांतिनाथ भगवान के 16वें तीर्थंकर के बाद जब जिन धर्म की प्रभावना फिर से बढ़ी, तो 16वें तीर्थंकर के बाद से लेके आज तक हजारों क्या लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाने तक भी आज तक जिन धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। इसलिए शांति धारा में हम शांतिनाथ भगवान की शांति धारा पढ़ने का वह प्रक्रिया शांतिनाथ भगवान पर करते हैं। इसलिए जब हम शांति कुंतु अरहनाथ भगवान को विराजमान करते हैं तो मूल नायक के रूप में हम शांतिनाथ भगवान को कहते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा का केंद्र हो जाते हैं कि जिन शासन वहां से बिल्कुल निरंतरता से प्रवाहमान हो रहा है। दूसरी बात, जब कम ऊंचा छोटा बड़ा करने का तो यह है, जो मूल नायक होते हैं अभी वर्तमान में वास्तु आदि के हिसाब से मूल नायक प्रतिमा को महत्ता देने के लिए कुछ बड़ी बना दी जाती है और शेष प्रतिमाओं को छोटा कर दिया जाता है। लेकिन छोटी बड़ी प्रतिमाओं से भगवान छोटे बड़े नहीं होते। बाहुबली भगवान इतने से भी आपके जनाले में रखे हुए हैं और बाहुबली भगवान श्रवण बेलगोला में भी हैं। वे दोनों बाहुबली भगवान अनंत चतुष्टय को धारे हुए हैं, वे सिद्ध हो चुके हैं। यानी कहीं की भी प्रतिमा हो, छोटी या बड़ी से फर्क नहीं पड़ता है, मात्र मूल नायक के निमित्त से उसे विशाल दिखा दिया जाता है और शेष को छोटा दिखा दिया जाता है। अंतिम प्रश्न के लिए मैं